अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी चैम्बर, जहां हम अनकवर करते हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और माइंड ब्लोइंग राज। ज़रा सोचिए, आप अपने घर की बेसमेंट में खड़े हैं, हवा में मिट्टी की खुशबू है, दीवार पुरानी हो चुकी है और आप सिर्फ रेनोवेशन के लिए हैमर उठाते हैं। दीवार का एक टुकड़ा गिरता है, मगर पीछे सिर्फ पत्थर नहीं होता, एक अंधेरी सुरंग होती है, ठंडी, खामोश और इतनी गहरी कि उसका एंड तक नज़र नहीं आ रहा। आप टॉर्च जलाते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा, और आहिस्ता आहिस्ता आपको एहसास होता है कि आप किसी बेसमेंट में नहीं बल्कि एक छुपी हुई दुनिया की एंट्रेंस पे खड़े हैं। ये कोई नेटफ्लिक्स की फ़िक्शन नहीं है, ये है देरेनकोयु अंडरग्राउंड सिटी। तुर्की के कैपाडोशिया रीजन के नीचे छुपी एक ऐसी सिटी जो 18 फ्लोर्स अंडरग्राउंड जाती है, जहाँ कभी 20,000 लोग ज़िंदा रहते थे, जहाँ स्कूल्स थे, चर्चेस थी, सीक्रेट टनल्स भी थी और जाइंट स्टोन डोर्स थे। ऐसी सिटी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बगैर बनाई गई, और सबसे टेरिफाइंग बात, सदियों तक दुनिया को इसके बारे में पता ही नहीं था। तो सवाल ये है कि ये किसने बनाई और क्यों बनाई, और लोग आखिर ज़मीन के नीचे रहने पर मजबूर क्यों हुए। आज हम उतरने वाले हैं इंसानी हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस अंडरग्राउंड मेज़ में। वेलकम टू देरेनकोयु। 1963 का वो दिन, तुर्की के एक आम आदमी ने अपने घर की बेसमेंट रेनोवेट करना शुरू की। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो एक्सीडेंटली दुनिया की सबसे शॉकिंग डिस्कवरीज़ में से एक करने वाला है। जब उसने दीवार तोड़ी तो पीछे एक हिडन चैम्बर निकला, फिर एक और रूम, फिर टनल, और फिर नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ, और फिर एक पूरी अंडरग्राउंड सिटी। सोचिए, आप अपने घर में रहते रहें और आपको पता भी ना हो कि आपके पैरों के नीचे हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन सो रही है। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैरान रह गए, क्योंकि ये कोई छोटा बंकर नहीं था, ये एक वसी अंडरग्राउंड नेटवर्क था जो कि अप्रॉक्सीमेटली 85 मीटर्स डीप जाता है, यानी लगभग 18 फ्लोर्स अंडरग्राउंड। हंड्रेड्स ऑफ टनल्स, हज़ारों रूम्स और एंडलेस सीक्रेट पैसेजेस, एक पूरी दुनिया जो सदियों तक डार्कनेस में छुपी रही। कैपाडोशिया, जहाँ ज़मीन खुद स्ट्रेंज है। तुर्की का कैपाडोशिया रीजन पहले ही दुनिया के स्ट्रेंज प्लेसेस में काउंट होता है। यहाँ की रॉक्स नॉर्मल नहीं, ये वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बनी सॉफ्ट स्टोन है जिसे इंसान कार्व कर सकता था, और शायद इसी वजह से एंशिएंट लोगों ने ज़मीन के नीचे अपनी दुनिया बना डाली। मगर यहाँ एक टेरिफाइंग थॉट आती है, आखिर किसी को इतनी गहराई में सिटी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या वो किसी से छुप रहे थे? क्या वो किसी इन्वेजन से डर गए थे? या फिर क्या उन्हें किसी ऐसी कैटास्ट्रोफ का पता था जिससे बचने के लिए उन्हें ज़मीन के नीचे जाना पड़ा? आखिर इस जगह को किसने बनाया? ऑफिशियल हिस्ट्री के मुताबिक शायद देरेनकोयु को फ्रिजियंस ने 8th या 7th सेंचुरी BC में बनाना शुरू किया। बाद में बैजेंटाइन क्रिश्चियंस ने इससे एक्सपेंड किया, लेकिन यहाँ से मिस्ट्री और ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स आज भी श्योर नहीं कि इतनी एडवांस अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग उस वक्त पॉसिबल कैसे थी। सोचिए, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना मशीन्स, ना ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स, फिर भी वेंटिलेशन सिस्टम परफेक्ट, टनल्स इंटरकनेक्टेड, वाटर सप्लाई फंक्शनल और जायंट सिक्योरिटी डोर्स इंस्टॉल्ड। आखिर कैसे? इसीलिए इंटरनेट पर बहुत सी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये वॉर शेल्टर था, कुछ लोग कहते हैं ये एपोक्लिप्स बंकर था, और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट तो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि देरेनकोयु किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन का प्रोजेक्ट था या फिर किसी और चीज़ का। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड लाइफ की। अब इमेजिन करें, आप ज़मीन के नीचे रह रहे हैं, ना सनलाइट, ना फ्रेश स्काई, ना ओपन वर्ल्ड, सिर्फ पत्थर की वॉल्स और एंडलेस टनल्स। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि देरेनकोयु सिर्फ सर्वाइवल बंकर नहीं था, ये पूरी सिविलाइजेशन थी। यहाँ बेडरूम्स थे, किचन्स थे, चर्चेस थी, स्कूल्स भी थे,
एनिमल स्टेबल्स थे, फूड स्टोरेज रूम्स थे, वाइन प्रेसेस भी थे। यानी लोग सिर्फ हाइड नहीं करते थे, वो यहाँ जिंदा रहते थे, महीनों तक, शायद सालों तक। और सबसे इम्पॉसिबल चीज़, वेंटिलेशन सिस्टम। मैसिव एयर शैफ्ट्स फ्रेश ऑक्सीजन को नीचे तक पहुँचाते थे। आज भी इंजीनियर्स कंफ्यूज हैं कि बिना मॉडर्न कैलकुलेशंस के एयर फ्लो इतना बैलेंस्ड कैसे था। जायंट स्टोन डोर्स। डैरेन कोयो के सबसे टेरिफाइंग फीचर्स में से एक उसके जायंट सर्कुलर स्टोन डोर्स हैं। ये मैसिव डोर्स टनल्स को कम्प्लीटली सील कर देते थे और इनका डिज़ाइन इतना इंटेलिजेंट था कि बाहर से कोई एनिमी उन्हें ओपन नहीं कर सकती थी। सिर्फ अंदर वाले लोग ही कंट्रोल कर सकते थे। इमेजिन करें, आप डार्क टनल में चल रहे हैं और अचानक आपके पीछे से जायंट स्टोन गेट बंद हो जाता है। ठक। अब नो सनलाइट, नो एस्केप, नो साउंड, सिर्फ डार्कनेस और क्लॉस्ट्रोफोबिक साइलेंस। आखिर लोग नीचे छुपे क्यों? हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि इन्वेजन्स के टाइम लोग डरनकोयू में हाइड करते थे। रोमन अटैक्स, अरब वॉर्स, मंगोल्स इन्वेजन्स। मगर सवाल अब भी वही है, इतने जाइजेंटिक सिटी सिर्फ टेम्पररी हाइडिंग के लिए? 18 फ्लोर्स, एडवांस्ड इंजीनियरिंग, मैसिव वेंटिलेशन, सीक्रेट टनल्स, ये सब सिर्फ सर्वाइवल के लिए या फिर स्टोरी कुछ और है? अब बात करते हैं सीक्रेट अंडरग्राउंड नेटवर्क की। रिसर्चर्स का मानना है कि डरनकोयू अकेली सिटी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कैमाकली अंडरग्राउंड सिटी से कनेक्टेड थी, यानी पूरी कैपेडोशिया रीजन शायद अंडरग्राउंड नेटवर्क था। और अगर ये सच है तो सोचिए कितनी सिविलाइजेशंस अब भी हमारी नज़रों से छुपी हुई हैं, कितने सीक्रेट्स अब भी ज़मीन के नीचे सो रहे होंगे। क्लॉस्ट्रोफोबिक हॉरर। जो लोग डरनकोयू विज़िट कर चुके हैं वो कहते हैं कि अंदर जाकर इंसान मेंटली अनकंफर्टेबल फील करता है। टनल्स बहुत ही नैरो हैं, कई जगह क्रॉल करना पड़ता है, ऑक्सीजन हैवी लगती है और हर वक्त ऐसा फील होता है जैसे आप खो जाएंगे। और शायद इसीलिए कई टनल्स परमानेंटली क्लोज कर दी गई हैं, क्योंकि अगर कोई अंदर लॉस्ट हो जाए तो उसे ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। एक और थ्योरी जिसे एलियन थ्योरी का नाम दिया गया है। 1980s और 90s में कुछ राइटर्स ने शॉकिंग क्लेम्स किए। उनका कहना था कि डरनकोयू ह्यूमंस ने नहीं बनाया। कुछ ने एलियंस थ्योरी दी, कुछ ने लॉस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन, कुछ ने कहा ये एंशिएंट एपोक्लिप्स शेल्टर था। साइंटिफिक एविडेंस इन थ्योरीज को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक बात अनडिनाइबल है, डरनकोयू आज भी एक्सपर्ट्स को कंफ्यूज करता है। और शायद इसीलिए ये प्लेस इतनी टेरिफाइंगली फैसिनेटिंग लगती है। अब बात करते हैं प्रेयर्स इन डार्कनेस की। डरनकोयू में चर्चेज और रिलीजियस स्कूल्स भी डिस्कवर हुए, यानी स्पिरिचुअल लाइफ भी अंडरग्राउंड कंटिन्यू होती रही। इमेजिन करें, ज़मीन के नीचे अंधेरा है, टॉर्च से हल्की सी रोशनी, पत्थर की वॉल्स और साइलेंस के दरमियान प्रेयर्स की आवाज़। ये सीन किसी एंशिएंट हॉरर फिल्म जैसा लगता है, मगर ये रियलिटी थी। सबसे बड़ा सीक्रेट, आखिर डरनकोयू बनाया ही क्यों गया? क्या एंशिएंट लोग किसी इन्वेजन से डर गए थे, या उन्हें किसी नेचुरल डिज़ास्टर का फियर था, या फिर ह्यूमन हिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर है जो हमसे इंटेंशनली छुपाया गया? आज भी आर्कियोलॉजिस्ट डरनकोयू के कुछ ही पार्ट्स एक्सप्लोर कर सके हैं। कई सेक्शन सील्ड हैं और शायद उन डार्क टनल्स के पीछे हिस्ट्री के और भी डेंजरस सीक्रेट छुपे हुए हैं। नीचे छुपी हुई दुनिया। डरनकोयू ने हमें एक टेरिफाइंगली रियलिटी दिखाई। इंसान सर्वाइवल के लिए इम्पॉसिबल चीज़ें कर सकता है। हज़ारों साल पहले लोगों ने ज़मीन के नीचे एक पूरी दुनिया बसा ली और आज भी हम उसकी मिस्ट्रीज़ को फुली समझ नहीं सके। तो अब सवाल आपसे, अगर आपको चांस मिले तो क्या आप डरनकोयू के डीपेस्ट लेवल तक जाना पसंद करेंगे, या सिर्फ उसका नाम ही इनफ है डर पैदा करने के लिए? क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस सीक्रेट्स ही ज़मीन के नीचे छुपे होते हैं। उम्मीद करते हैं आज का मौजू आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें
और अगर आप मज़ीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होती है एक नए मौजू के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।